अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आम मस्जिद ईरानिया मुगल मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जिसमें पूरे देश से शिया उलमा ने शिरकत की और इस मौके पर शिया उलमा इकराम ने एकजुट होकर काम करने का अहद लिया और आपसी इत्तेहाद का संदेश दिया। बॉम्बे के उलमा के लिए कह रहा हूँ, वो मेरे नंबर मिल जाएंगे आप लोग को। मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि अगर सदर मुझे बनाया है तो मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एजाज साहब और यासूफ अब्बास साहब, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। अहमद हकीम, सदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड गोवा, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और मौका दिया गया ताकि मैं अपने कौम के मसाइल आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ। अब हमारी वहाँ एक मसाइल जो पैदा हुए हैं, वहाँ कब्रिस्तान का जनाब अमीन पटेल साहब, MLA जनाब सलीम रजी साहब से गुजारिश है ऊपर तशरीफ ले। अभी जो खतीब अकबर चौक बना है, खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद असर साहब चौक बना है, तो उसके अंदर हमारे अमीन पटेल साहब ने खुद इसको पास कराया और सबसे पहले प्रपोजल को जनाब अमीन पटेल साहब ने रखा। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बोर्ड का ये इजलास आम हुकूमत हिंदुस्तान की वजारत तालीम से यह मुतालबा करता है कि तालीमी निसाब में हिंदुस्तान और दुनिया के चंद बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल किया जाए, इसलिए कि उन्होंने हक और सदाकत के नाम पर आज से 1400 बरस पहले आलम इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की थी। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के कायदीन ने खास तौर से महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और दीगर अहम शख्सियात ने बार बार उनकी कुर्बानी को याद करके उनका हवाला दिया है और आज हिंदुस्तान के करोड़ों बसने वाले उनसे अकीदत रखते हैं और उनकी शहादत की याद मनाते हैं। लिहाजा हमारा अलग से वक्फ बोर्ड शिया वक्फ बोर्ड के नाम से कायम हो, उसको मुस्लिम वक्फ बोर्ड से अलग कर दिया जाए। अब एक तजवीज़ है जो हमारे उत्तर प्रदेश और लखनऊ के ताल्लुक से है, जहाँ एक बहुत बड़ा वक्फ है, वक्फ हुसैनाबाद मुबारक, उसके ताल्लुक से है, जहाँ कमेटी है और जिसके अंदर कोई भी शिया नहीं है और वो ज़िला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है, कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास आम हुकूमत उत्तर प्रदेश से मुतालबा करता है कि वो अजमेर के वक्फ की तरह जल्द अज जल्द वक्फ हुसैनाबाद मुबारक लखनऊ को भी एक खुद मुख्तार वक्फ डिक्लेयर करे और वक्फ हुसैनाबाद के लिए एक अलग स्कीम ऑफ मैनेजमेंट यानी एक कमेटी की तश्कील करे और वक्फ हुसैनाबाद लखनऊ को उस कमेटी के हवाले करे। देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का इजलास आम था, राष्ट्रीय अधिवेशन था और यहाँ तजावीज़ पास हुई हैं। हमारे समुदाय को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो। हर हुकूमत ने हमें पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया है। लिहाजा हमारे पूरे मुल्क से हजरात उलमा, पूरे स्टेट से तमाम ज़िम्मेदार हजरात आए हैं और उन्होंने आके यहाँ के ऊपर यह आवाज़ उठाई है कि अब हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अक़लियत में अक़लियत हैं, हम दूसरे के हिस्से की रोटी नहीं खाना चाहते। मगर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने यह तय किया है कि हम अपने हिस्से की रोटी भी अब दूसरे को खाने नहीं देंगे। बोर्ड कानून सिविल कोड की भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है और अभी हमने रेजोल्यूशन ये पास किया है कि लाना तो दूर की बात, सरकार को सोचना भी नहीं चाहिए। कॉमन सिविल कोड सीधे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। हमारा मुल्क इसलिए खूबसूरत है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के गुलाब लगे हुए हैं। आज कॉमन सिविल कोड, एक देश एक धर्म एक कानून, व्हाट इज दिस? आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। लिहाजा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने मुल्क की साथ हैं
कॉमन सिविल कोड की भरपूर तरीके से ये जलसा मुखालिफत करता है। हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, हम मीटिंग करेंगे एग्जीक्यूटिव की, उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि राज्यों को अहवाल बनाने के लिए सरकार ने बोला है, अगर कुछ राज्य अगर लागू करते जैसे गोवा में है, हाँ में भी और हमने गुजरात में भी भरपूर तरीके से मुखालिफत की ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने, और ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड पूरे मुल्क में इसको नाफिज होने की मुखालिफत करता है। देखिए, जन्नतुल बकी के निज़ाम को 100 साल पूरे हो रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के ऊपर साया नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाए, और सऊदी अरब के ऊपर दबाव बना के सऊदी अरब से ये कहे कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी और आइम्मा बकी के मज़ारात की तामीर करवाए। देखिए, हर जगह के ऊपर शिया वक्फ हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने औकाफ रजिस्टर किए। आज सरकार सर्वे कराए और हम बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर है। आज यूपी और बिहार में तो हम हैं अलग अलग, मगर आज हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। जब हम जाते हैं मुस्लिम वफ़ के लोगों के पास, वफ़नामे में लिखा है 7 को मेहंदी होगी, 8 मुहर्रम को हाज़िरी होगी, आशूरा को फाका शिकनी होगी, तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा हमारा वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में यूपी और बिहार की तर्ज पर अलग हो। सर अभी लिखने जा रहे हैं हम मुख्तलिफ स्टेट में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सोच रहे हैं, जो तालीमी रेजोल्यूशन है हमारी तालीमी कमेटी, तो हम एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। और जो ज़मीनें हैं, जो वफ़ की ज़मीनें हैं, जो बेकार पड़ी हुई है, किसी काम में नहीं है, तो वो हमारे समुदाय को दी जाए, जिससे हम अपने समुदाय के लिए काम कर सकें। जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, उनका नाम तो शामिल किया जा रहा है। जिन्होंने इंसानियत को बचाया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गांधी जी ने क्या कहा, सरोजिनी नायडू ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या कहा, यह आप किताबों के औराक उलटिए तो किताबें आपको बता देंगी। लिहाजा उन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बाकायदा हिस्ट्री में शामिल किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ आपकी अभी स्टेटमेंट आई थी, और क्या कहना चाहिए? आतंकवाद को लेकर ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड आतंकवाद की भरपूर तरीके से मरम्मत जाइए और आप देखिएगा, तो यहाँ कह रहा हूँ वो सब जगह अवेलेबल है। हमने दिल्ली के गवर्नर से मिलके और उलमाओं को ले जाके, मैंने दिल्ली के गवर्नर से शिया कौम के लिए हेल्थ पे और एजुकेशन पे हमने कहा कि 3 स्कूल कम से कम दिल्ली के अंदर खोले जाएं। तो अनिल बैजल साहब हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल खोले जाएंगे। फिर हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मिले और उन्होंने कहा कि और उसका प्रोसीजर चल रहा है, किराए पे आएंगे और इंशाल्लाह ताला दिल्ली के अंदर 3 स्कूल शिया कम्युनिटी के लिए खोले जाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है। हमने हेल्थ के अंदर दिल्ली के अंदर 5 बड़े हॉस्पिटल है, JB 5 लोकनायक हॉस्पिटल, जहाँ पे हार्ट और जो हर बीमारी है उसका इलाज JB 5 में होता है, और वो सरकारी सारी मशीनरी होती है। हमने अनगिनत, चाहे यूपी के या वेस्टर्न यूपी के जो भी मोमिनी वहाँ पे आया, हम रात को 2 बजे भी एडमिट कराते हैं। शिया फैसला बोर्ड का बॉर्डर बैनर लगा के हम काम करते हैं और उनको वहाँ तक एडमिट कराते हैं और उनके लिए खड़े रहते हैं। तीसरा, रोजगार की, हमने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, सारी मेरी वीडियोज हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव साहब से अपॉइंटमेंट किया, करीबन 25 लोगों का डेलीगेशन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला।